बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि चेक 30 से पहले के एपिसोड्स कहाँ गए। तो अब से मैं सिर्फ नए नहीं पुराने चैप्टर्स को भी साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा ताकि किसी की भी कहानी अधूरी ना रहे। वूश! आकाश में सुनहरी पंजे की एक सीटी सी गूंजी और वो सीधा जोफान की ओर बढ़ा। लेकिन जोफान पहले से तैयार था। उसकी बाईं किलिन आर्म रक्षा के लिए उठ चुकी थी। ये हाथ सोरिंग किलिन का वरदान है। कम से कम हड्डियां तो नहीं टूटेंगी। इसी क्षण चाओर भी बिजली सी झपटी। उसकी नज़रें हमला करने के एकदम सही मौके पर टिकी थीं। अगर ये लिन इस वार को पूरा करता तो जुओफान की किलिन आर्म पर कोई खास असर नहीं पड़ता। लेकिन उसी समय चाओर की ब्रूटल पर्पल लाइटनिंग उसे भीतर से चीर देती। पर यह तो दोनों के बीच का पुराना खेल था। कोई भी पूरी ताकत से हमला करता तो दूसरा मौके का फ़ायदा उठाता। ये लिन अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब नहीं, इस बार तुम्हारी प्यारी चिड़िया की बारी है। उसने जुओफान पर झूठा हमला किया, लेकिन असली वार था छाओएर पर। भीड़ दहल गई। छाओएर भले ही तेज थी, लेकिन उसकी रक्षा क्षमताएं बेहद कम थीं। अगर वार पड़ गया तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाती। सारी रणनीति ध्वस्त हो जाती। वो यिन यांग ड्रैगन क्लॉ, वन रियल वन फेक। येलिन होसा, जुओफान, अब तेरी योजना फेल। तेरा असली नुकसान अब होगा। जुओफान शांत था। उसकी दाईं आंख सुनहरी चमक से भर गई। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, फर्स्ट स्टेज, शिफ्ट। हुश! पल भर में छावर और जुओफान की स्थिति बदल गई। अब असली वार जुओफान पर आने वाला था, लेकिन वो भी पहले से जानता था कि उसका कीलिन आर्म उसे बचा लेगा। ये लिन चौंक उठा। कहाँ गई वो पंखों वाली मुर्गी? पीछे से छाओएर आई। बिजली की धार सी उसके पंखों से आग की छवि को उड़ा दिया। फिर उसके पंजे सीधे येलिन की छाती की ओर बढ़े, जहां पहले ही एक जगह की कठोर स्केल उतर चुकी थी। चीख! येलिन डर से कांप उठा। नहीं, ये मुझे भीतर से भून डालेगी। वो रक्षा की कोशिश में पीछे झुका, लेकिन तब तक छाओएर के पंजे उसकी पीठ में उतर चुके थे। दो और स्केल उखड़ गए। लाल लहू बहने लगा। जोफान मुस्कुराया। फिक्र मत कर छाओएर, उसने बस वक्त पर मुड़कर बचा लिया। लेकिन अब उसकी पीठ पर दो कमजोरियां बन गई हैं। अगली बार हम पिंसर मूव करेंगे। अब फिर उसने येलिन की ओर देखा। मुस्कुराहट थोड़ी क्रूर थी। बेटा, तुझे लगता है तू चालाक बन गया? मैं तो चालों में ही पला बड़ा हूँ। मेरी कमजोरी पर वार करोगे? अरे मैं तो तेरे जैसे बच्चों को खड़ा करके चलना सिखाता था। येलिन के दांत पीसते चले गए। भीड़ स्तब्ध थी। वे सोच रहे थे कि येलिन ने आखिरकार जुओफन को मात दे दी। लेकिन हुआ उल्टा। जाल बिछाया और खुद ही उसमें फंस गया। वेनताओ ने गहरी सांस ली। येलिन ताकतवर है, लेकिन जुओफन उसकी चालों को पलट देता है और उसे ही बेकाबू कर देता है। अगर येलिन अपने रास्ते पर डटा रहता तो ये सब नहीं होता। फोकस्ड? चिए तियनशांग ने भौं उठाई। वेनताओ ने हल्का सिर हिलाया। हाँ, जैसे जैसे हम कल्टीवेटर्स आगे बढ़ते हैं, हर कोई एक उद्देश्य पर टिकता है। कोई शक्ति के लिए लड़ता है, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई प्रसिद्धि के लिए और कोई सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए। हर किसी का अपना मार्ग होता है, वही रास्ता जो उसकी आस्था और आत्मविश्वास को जन्म देता है। ये लिन वो सादा और सीधा है, तो उसे भी सीधा वार करना चाहिए। लेकिन जोफान से मिलने के बाद उसे इतने बार खेला गया है कि अब वो खुद अपना मार्ग भूल बैठा है। अब वो जुओफान की चालों पर चलने लगा है, जो उसकी अपनी राह से एकदम अलग है। वेनताओ ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। अब समय पूरा होने को है। येलिन और बेचैन होगा और जुओफान भी जीत नहीं पाएगा। यह मुकाबला ड्रॉ पर ख़त्म होगा। लेकिन तभी जुओफान ने एक प्यारी मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा और बोला, अरे वाह, समय तो ख़त्म होने वाला है। ऐसे ही चलता रहा तो ड्रॉ हो जाएगा। वेनताओ लड़खड़ाया। उसकी नज़र जुओफान पर टिकी रही। फिर उसने सिर झटका। ये लड़का वाकई खतरनाक है। आखिरी वक्त में भी चुप नहीं रह सकता। जीत की चाह में अब भी सामने वाले को उकसा रहा है।
बात बनती नहीं तो दिमाग से खेलता है। चेतियनशांग हंसा। ये तो हमेशा से ही ऐसा था। हाँ, बुरी तरह हाँफते हुए ये लिन थक चुका था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। उसकी नज़रें चुओफान और छावेर पर गुस्से से जल रही थीं, लेकिन अब भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ये कमीना लड़का कितना चालाक है। तूफान की तरह तेज हमला करो तो वो पहले से तैयार, धीमे चलो तो कोई न कोई जाल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता है। हर बार मानसिक खेल खेल कर उसे अस्थिर कर देता है। अब ये लिन समझ ही नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे। ये पहली बार था जब उसे किसी ऐसा विरोधी मिला जो ताकत में उससे कमज़ोर होते हुए भी उसे हरा नहीं रहा था, बल्कि उसे लाचार कर रहा था। उसी क्षण एक आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ दिया। जूनियर ब्रदर, वो तुम्हें उकसा रहा है, मत फंसो उसके जाल में। अगर तुम्हें नहीं पता क्या करना है तो अपने दिल से पूछो। येलिन का चेहरा चौंक उठा। उसने पीछे देखा। वहाँ उसका सीनियर ब्रदर वू चिंग्क्यू खड़ा था। वो मुस्करा रहा था, आंखों में विश्वास था। येलिन का दिल धड़क उठा। दिल से पूछ। येलिन का चेहरा हिला। फिर एकाएक उसकी धुंधली सोच में जैसे बिजली चमकी। अब समझ आया। अब तक वो जुओफान के बहकावे में आता रहा, अपने रास्ते से भटकता रहा, लेकिन अब नहीं। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। मास्टर, नन्हा येलिन कांपती आवाज में बोला, कल आउटर सेक्ट की प्रतियोगिता है। सिर्फ 10 लोग इनर सेक्ट में जा सकते हैं, लेकिन मैं 21वें स्थान पर हूं। मैं क्या करूं? विशाल ड्रैगन की आंख ने ठंडी नजर डाली और उसकी भारी आवाज गूंजी, जो 20 लोग तेरे आगे हैं उन्हें हटा दे। लेकिन मैं उन्हें हरा नहीं सकता। या तो सबको हरा, वरना दोबारा मुझे मुंह मत दिखाना। ड्रैगन एंसेस्टर ने बेरुखी से मुंह मोड़ लिया। छोटा सा ये लिन वहां खड़ा रह गया, भीतर से टूटा हुआ। वो लोग मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, मुझे तो बस पहले 10 को हराना है। कायर, निकल जा यहाँ से। मास्टर, आपने मुझे गाली क्यों दी? मैंने क्या गलत कहा? ड्रैगन एंसेस्टर ने गरज कर कहा, मनुष्य चालबाज होते हैं, अवसर देखते हैं, लेकिन कमज़ोर होते हैं। और अगर तू भी खुद को ऐसा ही समझता है तो तू मेरा शिष्य कहलाने लायक नहीं। हम स्पिरिचुअल बीस्ट्स अपनी जात पहचानते हैं। हम जानते हैं कौन कहाँ खड़ा है, क्योंकि एक बार हार गए तो हमेशा के लिए पीछे। हम सेक्रेड बीस्ट्स का रास्ता सिर्फ एक है, जीत। चाहे कितने भी हों सामने, चाहे कोई भी हो, तुझे सिर्फ जीतना है। ये लिन उस रात चला गया। 3 महीने बाद वो लौटा, शरीर बुरी तरह टूटा हुआ, मेरिडियंस चिथड़े हो चुके, लेकिन आंखों में वही ज्वाला। मास्टर, मैं जीत गया। ड्रैगन एंसेस्टर की आंखें चमकी। सभी को? हाँ, मैंने जान की बाजी लगाई। वो डर गए मुझसे। किसी ने सामने आना ही नहीं चाहा। मैं पहले स्थान पर आया। लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन वो क्या जाने जीत का असली स्वाद। ड्रैगन एंसेस्टर ने सिर हिलाया। अब तू मेरा शिष्य कहलाने योग्य है। एक जलता हुआ रक्तकण उसकी भौं के बीच जा बैठा। रिवर्स स्केल उसकी पीठ पर बिछाई गई। 39 दिनों की अग्नि परीक्षा के बाद जन्म हुआ डेसिमेटिंग ड्रैगन इनहेरिटर ये लिन का। अब ये लिन की आंखें खुलीं। अब वहां संदेह नहीं था, अब वहां सिर्फ विश्वास था। मुझे किसी की चालों में नहीं फंसना, मुझे कोई भी ट्रिक नहीं रोक सकती, मुझे सिर्फ जीतना है। उसकी उग्र भावना देख जुओफान कांप गया। चावेर, अब ये लड़का अपना मन बना चुका है। अब कोई ट्रिक नहीं चलेगी, अब असली युद्ध होगा।
ये लिन ने हाथ जोड़कर मंत्र बुनना शुरू किया। डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम आसमान को छूने लगी। जुओफान चौंक गया। ये क्या कर रहा है? सभी एग्जॉल्टेड एल्डर भी सन्न रह गए। येलिन के पीछे अब एक भयानक अग्निमय ड्रैगन की छवि तैर रही थी। उसके जबड़े खुले हुए और उसमें भयानक तपिश इकट्ठा हो रही थी। वू चिंग्क्यू की आंखें फैल गईं। ये सोल स्कॉर्चिंग अपनी आत्मा जला रहा है जीतने के लिए। सभी डिसाइपल्स हक्के बक्के रह गए। इतना बड़ा कदम सिर्फ 2 बार हारने के बाद, ये तो पागलपन है। लेकिन येलिन की आंखों में हार का कोई स्थान नहीं था। या तो जीत या फिर सब कुछ भस्म। तुम लोग नहीं समझ रहे, ये वही असली जूनियर ब्रदर है। वू चिंग्क्यू ने धीरे से सिर हिलाया, मानो किसी पुराने जख्म को फिर से महसूस कर रहा हो। तुम सबको वो आउटर सेक्ट कंपटीशन याद है ना? वो कैसे सबसे नीचे से इनर सेक्ट का पहला डिसाइपल बना था। बाकी डिसाइपल्स कुछ पल के लिए शांत हो गए। फिर किसी ने धीरे से कहा, हाँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पागल इंसान नहीं देखा। सिर्फ जीतने के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। इतना डराया सबको कि लोग अपने कपड़े तक गीले कर बैठे। उसने पहले नंबर के डिसाइपल्स को तक हरा दिया, लेकिन खुद का शरीर तोड़ डाला। इनर सेक्ट के एल्डर ने उसे देख के साफ मना कर दिया। कहा, यह बच्चा अब काबिल नहीं है। फिर उसने सीनियर ब्रदर से बस एक विनती की, मुझे सीक्रेट रेल्म ले चलो, आखिरी बार। वो चिंग्क्यू की आवाज़ धीमी हो गई, जैसे वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। मैंने उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया, पर जब मैं उसे वहाँ छोड़कर लौटा, वो वहाँ था ही नहीं। मैं समझा कोई उठा ले गया होगा, लेकिन 48 दिन बाद वो लौट आया, एक बदला हुआ इंसान बनकर, एक ऐसा जीनियस बनकर जिसे देखकर पूरी सेक्ट कांप उठी। बाकियों की आंखें चौड़ी हो गईं। हमने तो यही सुना था कि उस सीक्रेट रेल्म में सोल रिफाइनमेंट होती है, पर वो तो बॉडी के साथ भी कुछ कर गया था। पर अफसोस, किसी और को वो इफ़ेक्ट कभी नहीं मिला। वू चिंग्क्यू ने गहरी सांस ली। अब समझ में आया, उसी रेल्म में उसने अपना रास्ता पाया, और आज जुओफान को देखकर वो फिर से उसी वक्त में लौट गया है जब उसके लिए एक ही चीज़ मायने रखती थी, जीत। सबकी नज़र अब ये लिन पर थी, जिस लड़के को कोई अपनी पूरी ताकत दिखाने पर मजबूर नहीं कर पाया। आज वो जुओफान के सामने था, और अब वो दोबारा वही बन चुका था जिसे जीतने के लिए खुद को मिटा देना आता है। जहर सी ठंडी हवाएं और सुलगती गर्मी जुओफान के चेहरे से टकरा रही थी। उसके माथे पर बल था। ये लिन अब एक एक को टारगेट नहीं कर रहा। अब वो मुझे और छावर को एक साथ खत्म करना चाहता है। ये पागलपन है, सच्चा सेक्रेड बीस्ट का मैडनेस। किसी भी टीम को हराने का सबसे अच्छा तरीका होता है उन्हें अलग करना, लेकिन ये लिन, वो तो अलग ही रास्ते पर था। वो एक सेक्रेड बीस्ट का शिष्य था। उसकी नज़रों में जीत ही सब कुछ थी, और उस जीत की कीमत कुछ भी हो सकती थी। चावेर, कुछ भी हो जाए मेरे पीछे रहना, मैं ये झेल लूँगा, जुओफान ने कंधे झटकते हुए सख्ती से कहा। छावेर ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ और सोच रही हो। अगला अध्याय, निर्णायक हमला। चारों ओर सुनहरी सुलगती हुई आग लहरा रही थी। येलिन के चारों ओर फैली डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम अब किसी डरावने महासागर की तरह दहक रही थी। हर बार जब वो फटती, पूरी घाटी में हरियाली झलकर राख हो जाती। डीमन स्कीमिंग सेक्ट और अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के डिसाइपल्स तो 4 मील दूर ही भाग चुके थे। फिर भी उनकी नज़रें इस ऐतिहासिक युद्ध पर टिकी थीं। इतनी दूर से भी उनकी देह पसीने से भीग रही थी, और अगले ही पल वो पसीना भाप बनकर उड़ जाता। ये सारे डिसाइपल्स अपनी अपनी पीढ़ियों के शीर्ष पर थे। सिर्फ यूएयर जैसी कोई थी जो रेडिएंट स्टेज की 3rd लेयर में थी। उसे तो पूरे 40 मील दूर जाकर छुपना पड़ा, लेकिन फिर भी आग की ये गर्मी इतनी तीव्र थी कि सबको लग रहा था वो डेथ क्या स्थिति, अगले पल हम जलकर खत्म हो सकते हैं।
ये लिन अब अपनी आत्मा को जलाकर इस लपटों को सॉवरेन रेल्म के दरवाजे तक पहुंचा चुका था। ये ऐसी आग थी जो किसी भी अस्तित्व को मिटा सकती थी। यहाँ तक कि जो दर्शक दूर खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे थे, उन्हें भी ये ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस हो रही थी। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स तक उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में चिंता थी। क्या जुओफान इतनी भीषण शक्ति को झेल पाएगा? अगर जरा भी उसकी जान को खतरा होता तो वे निश्चित ही हस्तक्षेप करते। चू चिंग और बाकी लड़कियां अपनी मुट्ठियां भींचे खड़ी थीं। उनकी आंखों में सिर्फ चिंता थी जुओफान के लिए। इतनी दूर से भी अगर मौत जैसी अनुभूति हो रही है तो जुओफान के लिए वहां होना कैसी नर्क से गुजरना होगा। काले धुएं की परत ने जुओफान को घेर लिया। हेवन डिवॉरिंग डिमोनिक ड्रैगन किंग ने अपने शरीर को लपेटकर उसकी रक्षा की। वो डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का प्रयोग करके इस सुनहरी आग को शुद्ध करने लगा। जुओफान के पसीने से भीगे चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। उसने अपनी ड्रैगन सोल से छाओएर को अपने पीछे रखा ताकि वो सुरक्षित रहे। छाओएर, हो सकता है ये हमारी आखिरी भिड़ंत हो। शुरुआत में मेरा साथ देना, लेकिन जैसे ही मौका मिले पीछे हट जाना। आगे का मैं संभाल लूंगा। छाओएर ने जोर से सिर हिलाया। यस फादर। लेकिन उसकी आंखों में जो हल्की सी चमक थी वो जुओफान ने नहीं देखी। वो पूरी तरह ये लिन पर केंद्रित था। ये उसका आखिरी दांव है, बस इसे झेल लूं। फिर जुओफान की आंखों में अब वो ठंडा संकल्प था। उसने हाथों से मुहरें बनानी शुरू कर दी। ये लिन भी सांसें घसीटते हुए आगे बढ़ा। उसकी आत्मा जल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो दृढ़ता थी वो किसी भी साधारण इंसान की सोच से परे थी। सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर्स की इस लड़ाई का अंतिम विजेता मैं रहूंगा, येलिन ने गरजते हुए चिल्लाया। जुओफान और तेरी वो पक्षी, ले ये हमला। डेसिमेटिंग ड्रैगन रोर। रोआर। उसकी पीठ पर खड़ा वो विशाल सुनहरा ड्रैगन गर्जना करने लगा। आकाश कांप उठा, धरती दरकने लगी। उसकी मुट्ठियों से निकली सुनहरी ज्वाला किसी बवंडर सी जुओफान की ओर लपकी। हर चीज को निगलती हुई, हर अस्तित्व को जला देने वाली गर्मी। जुओफान की सांसें थम गईं। एग्जॉल्टेड भी स्तब्ध थे। इतनी केंद्रित शक्ति, और वो भी डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम जैसी आग से। ये हमला जिंदा इंसान को तो क्या, आत्मा तक को राख बना सकता था। कहीं एक छिपा हुआ डांकिंग शन कांपा। उसकी उंगलियां हिलने लगीं। वो आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन एक कदम रुक गया। अगर वो अभी हस्तक्षेप करता तो उसकी सारी योजनाएं बर्बाद हो जाती। डबल ड्रैगन्स के चेहरे भी सख्त हो गए। वे तैयार थे, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की कि जुओफान कुछ चमत्कार कर दे। जुओफान की आंखें कांप उठीं। ये मैंने सोचा भी नहीं था। इतनी ताकत, मेरे सारे उपाय बेकार हो सकते हैं। अब कुछ नहीं बचा था सिवाय भाग्य पर छोड़ देने के। छाओएर, अब। यस फादर। छाओएर ने अपने पंख खोले। उनसे बिजली की चमक उठी। हेवन डिस्ट्रॉइंग थंडर फीनिक्स। रंबल। पंखों की एक जोरदार झपक से 300 मीटर लंबा थंडरबर्ड आकाश में उड़ पड़ा। इसी वक्त जुओफान ने भी गरजते हुए पुकारा, रेत स्टाइल की तीसरी चाल, नेक्रो ड्रैगन स्क्रीच। रोर। दैत्याकार ड्रैगन ने अपने रूप को बदला। अब वो था वॉल्टिंग ड्रैगन किंग। उसका शरीर एज्योर फ्लेम से ढंका था। वो थंडर फिनिक्स के साथ मिलकर एक भयानक शक्ति को जन्म दे रहा था। तीनों शक्तियां टकराईं, बूम। लेकिन जुओफान और छाओएर की ज्वाला को ये लिन की सुनहरी आग ने चुटकियों में निगल लिया। थंडरबर्ड और एज्योर फ्लेम बिखर गए। सबके दिल की धड़कन थम गई। जुओफान की आंखों में निराशा भर गई। इतना सब करने के बाद भी अब कोई और रास्ता नहीं बचा था।
अब तो बस एक चीज़ बची थी, डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, स्टेज 5, वॉइड वॉल। जुओफान की दाहिनी आंख से 5 गोल्डन रिंग्स चमके। उसके चारों ओर 100 मीटर की रेंज में एक स्पेशल बैरियर बन गई। ये उसकी वो छुपी हुई तैयारी थी जो उसने 3 दिन की सोल रिफाइनमेंट में सीखी थी। अब या तो ये दीवार उसे बचाएगी या वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अलास, जुओफान ने अपने मन में भारी सांस ली। वो खुद भी इस नई शक्ति, डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, वॉइड वॉल को ठीक से समझ नहीं पाया था। न ही वो जानता था क्या ये आग को रोक पाएगी। माथे से टपकता पसीना, सांसें तेज, और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं बच पाऊंगा। बैम, सुनहरी ज्वालाओं का वो जलता हुआ बवंडर सीधे वॉइड वॉल से टकराया और रुक गया। जुओफान की आंखों में चमक आई। रुक गया? वाकई? दर्शक स्तब्ध थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि जुओफान ने आखिर किया क्या। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स की आंखें पहले चौड़ी हुईं, फिर उनमें थोड़ी राहत और फिर सराहना। ये लड़का सच में अंतहीन चालों का पिटारा है। लेकिन इससे पहले कि कोई राहत की सांस ले पाता, चट चट चट, वॉइड वॉल में बालू की तरह दरारें पड़ने लगीं। पूरा आकाश जुओफान के चारों ओर मकड़ी के जाल जैसा फटने लगा। जुओफान ने एक तेज दर्द महसूस किया। उसकी दाहिनी आंख मानो जल रही थी, लेकिन उसने अपने जबड़े भींच लिए। 5 गोल्डन रिंग्स अब भी चमक रहे थे, हालांकि उसकी आंख से खून बह रहा था। बैम! अंततः दीवार फट गई और वो सुनहरी आग अब सीधे जुओफान की ओर बढ़ी। हालांकि वो पहले जितनी विकराल नहीं रही थी, लेकिन अब भी वो इतनी थी कि किसी को भी भस्म कर सके। जुओफान ने अपनी आंख को थाम लिया। उसकी चीख गूंज उठी, आह! लेकिन उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। कम से कम इतना तो पता चला, इस आग को रोका जा सकता है। उसने दर्द को नजरअंदाज किया, अपने हाथ हटाए, और अब उसकी आंख में 4 गोल्डन रिंग्स बचे थे। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, 4th स्टेज, स्पेस क्रशर। हम 100 मीटर की रेंज में भयंकर कंपन उठे, मानो खुद हवा थरथरा रही हो, लेकिन रुकी नहीं। वो लहराती ज्वाला अब भी आगे बढ़ती जा रही थी, मानो स्पेस क्रशर जैसी शक्ति भी उसके लिए कुछ न हो। क्या क्या जुओफान की आंखें हैरानी से फैल गईं। इतनी भीषण आग ने अब स्पेशल ऑसिलेशंस तक को जला डाला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। स्पेस क्रशर भी बेअसर। अब मेरे पास और कुछ नहीं बचा। अब बस उसका शरीर और उसकी इच्छा शक्ति बाकी थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ वो आग प्रतिबिंबित हो रही थी, वो आग जो उसे निगलने आ रही थी। और पहली बार जुओफान का चेहरा इतना गंभीर दिखा। काश मैंने वो ट्रम्प कार्ड पहले ही चला दिया होता। जुओफान की आंखों में पछतावा था। उसके पास एक ऐसी चाल थी जो खेल का पासा पलट सकती थी, मगर वो जोखिम भरी थी, इतनी कि खुद के लिए भी खतरा थी। क्या मैं बस जीत के लिए बहुत सेफ खेलता रहा? उसने एक नज़र उस सुनहरी लपटों की ओर डाली जो अब उसके बिल्कुल सामने थी। काश येलिन की तरह मैंने भी सब कुछ दांव पर लगा दिया होता, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जुओफान ने एक लंबी सांस ली। आखिरकार उसने सीधा सामना करने का फैसला किया। वॉल्टिंग ड्रैगन किंग उसके चारों ओर लिपटा और उसने खुद को एज्योर फ्लेम में ढंक लिया। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। एज्योर फ्लेम, यिन और यांग के बीच का पुल। शायद वो येलिन की डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम को कुछ देर रोक पाए, लेकिन ये आग इतनी शक्तिशाली थी कि वो उसके एज्योर को ही निगल सकती थी। अगर एज्योर फ्लेम नाकाम रहा तो फिर उसका ड्रैगन सोल बिल्कुल असहाय रह जाएगा, और फिर मौत। जुओफान ने भौहें टेढ़ी की, एक आखिरी नज़र सामने आती आग पर डाली।
बस बस इतना काफ़ी हो जाए। दूसरी तरफ येलिन की सांसें तेज थीं मगर आंखें ठंडी और स्थिर। बेकार की कोशिशें। मैंने अपनी आत्मा जलाकर ये डेसिमेटिंग फ्लेम छोड़ी है। तुम जैसे अधपके सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर का कोई चांस नहीं। अलविदा मेरी नियति के प्रतिद्वंदी। बैम! सुनहरी लपटें जुओफान के एज्योर ड्रैगन से टकराईं। एक झटके में पूरी दुनिया थरथरा उठी। वॉल्टिंग ड्रैगन किंग तड़प उठा। उसकी दहाड़ दर्द से गूंजने लगी। जुओफान के सिर में असहनीय पीड़ा हुई, मानो हजारों तलवारें एक साथ उसकी आत्मा को काट रही हों। मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी। एज्योर फ्लेम को एक महासागर की तरह लहराकर गोल्डन फ्लेम को निगलने की कोशिश की। मगर वो लपटें सुई की तरह उस महासागर को चीरती चली गईं। क्या ये भी बेअसर है? जुओफान स्तब्ध था। येलिन की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। ये आखिरी चाल भी फेल हो गई। जुओफान की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उसके पास और कुछ नहीं बचा था। हो सुनहरी आगें अब इतना पास थीं कि सिर्फ उनकी गर्मी से ही एजियर ड्रैगन की लपटें बुझने लगीं। जुओफान ने खून थूक दिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक शब्द था, खत्म। सब कुछ खत्म। चूचिंगचेंग की आंखें छलक आईं। शुआन शाओयू मंद मंद मुस्कुरा उठा। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स अपने कदम उठाने ही वाले थे कि क्रीचच! एक गगनभेदी चीख ने सभी को चौंका दिया। आसमान में बिजली कौंधी और फिर एक बैंगनी बिजली से घिरी हुई चिड़िया सीधे ड्रैगन सोल के सामने जा पहुंची। जुओफान की आंखें चौंधिया गईं। छाओएर, मैंने उसे पीछे रहने को कहा था। फिर भी रुको छाओएर, जुओफान ने चीख कर कहा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। छाओएर बिना किसी हिचक के आग की ओर बढ़ गई। पर्पल लाइटनिंग और गोल्डन फ्लेम, दोनों स्वर्गीय शक्तियां अब आमने सामने थीं। आसमान गूंज उठा, जैसे दोनों तत्वों में कोई प्राचीन दुश्मनी हो। छाओएर ने अपने पूरे प्राणों की ऊर्जा इस एक झटके में झोंक दी। सुनहरी ज्वालाएं कुछ पल के लिए रुक गईं, मगर बदले में उन लपटों ने छाओएर की पंखों को जलाना शुरू कर दिया। वो नहीं रुकी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ संकल्प था। लपटें धीरे धीरे कम हो रही थीं। पर्पल लाइटनिंग एक छेनी की तरह उन्हें काट रही थी और खुद छाओएर हर सेकंड जलती जा रही थी। जुओफान का दिल तड़प उठा। अब उसे एहसास हुआ, छाओएर अपने प्राणों की आहुति दे रही थी, सिर्फ उसे बचाने के लिए। अंततः एक बड़ा धमाका हुआ और सुनहरी आग खत्म हो गई। छाओएर जमीन पर गिरी, पूरी तरह से जली हुई। उसके पंख राख बन चुके थे। बिजली की वो चमक अब खो चुकी थी। जुओफान कांपते कदमों से उसकी ओर बढ़ा। चू चिंग चैंग ने अपना मुंह ढांक लिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। छाओएर, शुक्रिया। वेनताओ ने सिर झुकाकर कहा, इतनी रक्षक स्पिरिट बीस्ट कभी नहीं देखी। ये तियनशंग ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जुओफान ने उसे बेटी की तरह पाला है। वेनताओ ने छाओएर की ओर देखा और आदर से सिर झुकाया। अब समझा इतनी वफादारी क्यों है। जे तियनशंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। सीनियर ब्रदर, तुम मेरी बात का सही मतलब नहीं समझे। वेनताओ ने पलट कर देखा। जे तियनशंग की आवाज़ भारी हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि जुओफान की बेटी छाओएर अब मर चुकी है और अब वो सच में गुस्से में आएगा। पिछली बार जब ऐसा हुआ था, उसने अपने दुश्मन को जिंदा चबा डाला था। उस दृश्य को याद करके आज भी रूह कांप जाती है। वेनताओ का चेहरा सख्त हो गया। लेकिन ये लिन की ताकत, क्या वो सच में? जिये तियनशांग हल्के से मुस्कुराया, मानो उसे जवाब पहले से पता था। एसोटेरिक डिबेट में भी जुओफान उस बंदे के सामने कुछ नहीं था। मगर याद रखो, जिसे वो मारना चाहता है वो कभी नहीं बचता। वेनताओ का दिल कांप गया। उसने जुओफान की ओर देखा।
अब वो बस एक कल्टीवेटर नहीं था, वो मौत की छाया बन चुका था। इधर जुओफान धीरे धीरे छावेर की ओर बढ़ा। उसका चेहरा शांत था, मगर उस शांति के पीछे एक राक्षसी खामोशी थी, जैसे लावा अब भी ठंडा हो मगर उसके नीचे उबलता अंगारा तैयार हो। मूर्ख लड़की, मैंने तुझे भाग जाने को कहा था ना। अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने बाप की नहीं सुनेगी। जुओफान घुटनों के बल बैठ गया। उसने छावेर के जले हुए शरीर को धीरे से छुआ। सारे पंख राख हो चुके थे, मगर उसमें अब भी एक आखिरी सांस बाकी थी। उसने झट से एक बेशकीमती सोल रिकवरी पिल निकाली और छावेर के मुंह में रख दी। चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी, मगर उस मुस्कान के पीछे एक भयंकर ब्लड लस्ट छिपा था। और जब लोगों ने उसका चेहरा देखा, उनकी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। उधर येलिन जोर से हाँफ रहा था। उसकी आत्मा पहले ही जल चुकी थी, मगर उसने फिर से चिन्ह बनाना शुरू किया। जुओफान, तेरा स्पिरिट एनिमल तुझे मरने से बचा गया, मगर अब उसके बिना तू कभी नहीं जीत पाएगा। कौवा, ये साबित करता है कि जो जीत के लिए सब कुछ दांव पर लगाता है वही सच्चा विजेता होता है। उसके हाथों में फिर वही डेसिमेटिंग फ्लेम इकट्ठा होने लगी। फिर से वही आत्मघाती हमला। रुको जूनियर ब्रदर, वू चिंग्क्यू चिल्लाया। अब उसके पास छावेर नहीं है, अब इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं। मगर ये लिन कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसका चेहरा और भी सफ़ेद हो रहा था, सांसें भारी, मगर आंखों में जुनून। उसने ठान लिया था, या तो मारेगा या मरेगा। ये था उसका बीस्ट पाथ, जीत ही सब कुछ है। जुओफान अब चुप नहीं रहा। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें खून से लाल। दांत भींचते हुए वो खड़ा हुआ। तू जीत के लिए सब कुछ दांव पर लगाना चाहता है? उसने सिर झुकाया, फिर एक डरावनी हंसी में फूट पड़ा। हा 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 हा। ठीक है येलिन, तूने खुद अपनी मौत मांगी है, अब भुगत। ये बच्चे अभी भी लड़ना चाहते हैं। एग्जॉल्टेड हैरान ने मैदान पर टकटकी लगाए देखा और लंबी सांस छोड़ी। यह अब केवल एक मैच नहीं रहा जहां केवल विजेता घोषित करना हो। यह मौत तक की लड़ाई है। इतनी गहरी दुश्मनी आखिर क्या हो सकती है जो ये दोनों जान हथेली पर रखकर भिड़े हुए हैं। एग्जॉल्टेड बाई में ने भी मन ही मन सहमति जताई। इसे फिलहाल छोड़ो, मान लेते हैं ये लिन की आत्मा इस हमले को एक बार फिर झेल सकती है, फिर भी जुओफान के लिए इसे रोकना नामुमकिन है। इस लड़ाई में दोनों के मरने का पूरा खतरा है। अगर हो सके तो ड्रॉ कराना बेहतर रहेगा बजाय दोनों को हारने के। जज, अभी कितना समय बचा है? नीचे देखते हुए एग्जॉल्टेड हेरान ने पूछा। जज ने सूरज की स्थिति देखी और झुकते हुए बोला, एग्जॉल्टेड, अभी 15 मिनट बाकी हैं। एक और ज़बरदस्त मुकाबले के लिए ठीक है। आशा है ये दोनों ठीक रहेंगे। एग्जॉल्टेड बाय मैंने सिर हिलाया। दोनों ने उन दो लड़कों को सहानुभूति से देखा। एक पहाड़ पर सिर्फ एक ही बाघ हो सकता है। पीली पीली जलती हुई आग की लपटें। ये लिन के पीछे विशाल ड्रैगन की छवि के साथ और भी तेज हो गईं, जैसे वो सीधे जुओफान को घूर रहा हो। दर्शक हक्के बक्के रह गए, लेकिन ज़्यादातर खुश थे। ऐसा विनाशकारी हमला देखना अपने आप में एक झटका था। जब ये फिर से हो रहा था तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। चू चिंग की चिंता बढ़ गई। लड़कियां देख रही थीं कि जुओफान के पास इस हमले से बचने का कोई उपाय नहीं था। यंग सेक्ट लीडर स्टीवर्ट जुओ, थोड़ा समझदारी दिखाओ और हार मान जाओ। तुमने बहुत कुछ कर दिखाया है। अपने प्राण इस समूह के लिए न खतरे में डालो। फींड यांग घबराते हुए दुआ मांग रहा था। यनमो ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और भौहें चढ़ाईं। यूमेई ने पूछा, तो क्या तुम अपने पुराने दुश्मन के लिए सहानुभूति रख रहे हो या ये लिन को जीतते देखना चाहते हो? यनमो ने ठंडी आवाज में कहा, मजबूत को किसी की दया नहीं चाहिए। मैं इतना जानता हूँ, इस लड़ाई के बाद इनमें से कोई एक होगा पश्चिमी धरती का सबसे बड़ा डिसाइपल, वह भविष्य का सबसे बड़ा। उसकी भौहें कांप रही थीं, पर उसकी नज़रें
जुओफान से हट नहीं रही थीं। यूमे ने उसे डांटते हुए सिर हिला दिया। उसने अपना पक्ष चुन लिया है, बस मानने को तैयार नहीं। वह उम्मीद करता था कि जुओफान जीतेगा, और जबकि जुओफान इसे मानता नहीं था, उन दोनों ने इस लड़ाई में दोस्ती कर ली थी। एक दानव कल्टीवेटर के तौर पर जुओफान ने अपना सच्चा सम्मान कमाया था, इसलिए वह चाहता था कि जुओफान जीते, हालांकि उम्मीद कम थी। स्क्रीन के चारों ओर हर कोई इस भयंकर मुकाबले के अंत का इंतजार कर रहा था, खासकर सेक्ट की टीमें जो चाहते थे कि जुओफान जिंदा निकले, भले हार जाए। सिर्फ जाओ देजू, शुआन शाओयू और कुछ और लोग उसके दुर्भाग्य में खुश थे। ये पंख आखिरकार इस दुनिया से हमेशा के लिए जाएगा। पा ये लिन ने चिन्ह पूरे किए और उसके चारों ओर शक्ति विस्फोटित हुई। उसका शरीर कमजोर पड़ रहा था, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोला, जुओफान, मैं जीत गया। तैयार हो डेसिमेटिंग ड्रैगन रोर के लिए। गर्जना के साथ मोल्टन गोल्डन फ्लेम्स सीधे जुओफान की ओर निकले, पिछली बार की तरह ही विनाशकारी। दर्शक सांस रोके हुए थे, कुछ भी मिस न करे। जुओफान ने मुंह उठाया और खून पोंछा। वह निहत्थे और बुरी तरह घायल छावेर को देखा और सिर हिलाया। छावेर, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा कभी किसी पर कर्जदार नहीं होते, खासकर फेवर्स के लिए? लेकिन आज ये कर्ज मैं तुम्हारे लिए चुकाऊंगा। तुमने अपनी जान दांव पर लगाई, जब मैं अपनी जान बचाने में भी असमर्थ था। हा हा हा, मैं कितना मूर्ख हूं। इस बार चाहे खतरा और भी बड़ा हो, मैं अपनी जान लगाकर लड़ूंगा और उस जिद्दी पंख को मिटा दूंगा। जुओफान के हाथ चिन्ह बनाने लगे। एजर ड्रैगन की आग गायब हो गई, लेकिन वो कोई दूसरी फॉर्म में नहीं बदली, बल्कि अपनी प्राचीन और मूल रूप में लौट आई, जो उसे बचा रही थी। दर्शक चौंक गए। सबसे अहम पल पर उसने अपनी वेरिएंट फॉर्म्स को त्याग दिया और बस अपनी मूल ड्रैगन सोल पर भरोसा किया। जुओफान ने आंखें बंद कीं और आखिरी चिन्ह पूरा किया। हाथों पर एक हल्की मुस्कान थी। एजर फ्लेम उसके ड्रैगन के माथे पर झिलमिला उठी। पर्पल लाइटनिंग उसके शरीर पर सांपों की तरह लिपटी और वह माथे तक पहुंचकर गरजती हुई गायब हो गई। डार्क मिस्ट रात की तरह काला ड्रैगन पर फैल गई और फिर एक बार फिर माथे पर एक जगह समाहित हो गई। ये लिन आश्चर्यचकित था। फिर एक विस्फोट हुआ और ड्रैगन हेड ने 3 अलग अलग शक्तियों की आभा छोड़ी। एज्योर फ्लेम माथे पर जल रही थी, जिसमें पर्पल लाइटनिंग चमक रही थी। फिर ब्लैक मिस्ट ने उन्हें 4 शक्ति रूपों में लपेट लिया और चिलिन की लाल आभा एक फर्नेस की तरह उन्हें मिला रही थी। जैसे ही ये सब मिला, एक भयानक ऑरा बाहर निकली। वो क्या है? बाकी लोग हल्की हल्की महसूस कर पा रहे थे, लेकिन ये लिन जो सबसे करीब था, उसकी रॉ पावर महसूस कर रहा था। मुस्कुराते हुए जुओफान बोला, तुमने सही अनुमान लगाया। ये मेरी 4 ड्रैगन सोल्स को मिलाने की कला है। मैंने पहले इसे इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं खुद इससे डरता था कि मैं इसे नियंत्रित न कर पाऊं और खुद को मार दूं। पर अब जब मैं अपनी जान पर खेल रहा हूं, तो मुझे कुछ दिखाना होगा। अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरी किस्मत खराब है, लेकिन अगर मैं सफल हो गया तो तुम मर जाओगे। ये लिन चौंक गया और घूरता रहा ड्रैगन के माथे को, लेकिन ये शक्तियां मिलकर भी एक साथ जुड़ी नहीं थीं। ठीक उसी वक्त ये लिन की मोल्टन फ्लेम्स ने जुओफान को घेर लिया। हा 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 हा, तुम्हारा वक्त खत्म। शायद ये कभी भी जुड़ नहीं पाएंगी। ये शक्तियां एक सेक्रेड बीस्ट की रॉ नेचर हैं। ये किसी और चीज से स्वाभाविक रूप से दूर भागती हैं। येलिन ने अपनी जीत का मनाया, लेकिन जुओफान ने ठंडे स्वरों में कहा, येलिन, तुम्हें मेरी कल्टीवेशन मेथड समझ नहीं आई। मैं सबके कॉमन पाथ पर चलता हूँ। 5 महान सेक्रेड बीस्ट्स प्राइमल केओस से निकले हैं, हर एक में उसका एक पहलू है।
क्या तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि ये एक होल थे? हाँ हाँ हाँ, शायद ये एक वाइल्ड गेस है या सच। फिर भी आज में से कोई एक मरने वाला है। अगर मैं अपनी ही कंबाइंड पावर से मरता हूँ, तुम्हारे से नहीं, तो भी कोई बुरा नहीं। कुर्बान करा दी थे दे आओ। जुओफान की आंखों में चमक आई और वह एक भौं उठाता हुआ बोला, वैसे जब मैंने सोचा कि पांचों शक्तियां मिल सकती हैं तो मुझे तीन ही कम लगे, तो चलो एक और जोड़ते हैं। धमाका। ड्रैगन के माथे पर एक सुनहरी लौ उभरी, डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम। क्या? कैसे? येलिन चौंकते हुए चिल्लाया। जुओफान ने उसे इग्नोर करते हुए हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे बस, ये तो थोड़ा सा हिस्सा है जो मेरा डिमोनिक ड्रैगन तुमसे चोरी कर लाया। इसमें कुछ खास नहीं, पर हाँ, इससे मेरी इन शक्तियों को कंबाइन करने की समझ को बड़ा बूस्ट मिला। आखिरकार जेंटल और ब्रूटल फ्लेम्स दोनों चाहिए होती हैं मिलाने के लिए। हाँ हाँ हाँ। जुओफान ने ड्रैगन के सिर की तरफ देखा, उत्सुक था परिणाम जानने को। जैसे उसने सोचा था, सुनहरी लॉ ने एजर फ्लेम के साथ तेजी से मिलना शुरू किया। पर्पल लाइटनिंग बार बार उन दोनों को झकझोरते हुए फ्यूजन में शामिल हो गई। सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। केलिन की शक्ति फर्नेस की तरह, डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट आधार और पर्पल लाइटनिंग मीडियम की तरह दोनों फ्लेम्स ने स्थिरता पाई और एकजुट हो गए। हु। सुनहरी लौ की दहक जुओफान के ऊपर थी। इतनी तीव्र शक्ति थी कि जुओफान के सफेद बाल झड़ने लगे। दर्शक चिंतित हो उठे। कुछ लड़कियां डर के मारे रोने लगीं और नजरें झुका लीं। ड्रैगन के माथे से एक लहर निकली और एक काली लौ सामने आई, जिसके बीच बीच में पर्पल चमकती रहीं। उसकी जबरदस्त शक्ति ने सब कुछ झकझोर दिया और अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर डाला। येलिन के आग के झोंकों का मुकाबला कर पाई ये लौ? सही कहें तो ये पूरी तरह नहीं रुकी थी, लेकिन आगे बढ़ते ही वो पल्वराइज हो रही थी और जुओफान तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। जुओफान खून उगलते हुए हिल गया। उसने पीछे मुड़कर अपनी ड्रैगन सोल को देखा, जो काली लौ की दीवानगी में कंपा रही थी। जैसे मैंने सोचा था, ये सबसे घातक वेरिएंट है। जैसे हूं, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इसकी शक्ति 5 महान सेक्रेड बीस्ट से भी ऊपर है। जुओफान अंदर ही अंदर खुश था, हालांकि उसका मुंह खून से भर गया था। वो भयानक शक्ति फूटी और पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया, इतना कि खुद आग से लिपटे येलिन तक कांप गया और एक कदम पीछे हट गया। उसकी कभी न हारे वाली सुनहरी ज्वाला पीछे धकेल दी गई थी, दबा दी गई थी। उसके चारों ओर बना ड्रैगन का चित्र भी टूटने के कगार पर था। जैसे ही हथेली जितना छोटा वह गरजता हुआ तांडव करता हुआ बिजली का लौ, थंडर फ्लेम, प्रकट हुआ, उसने एक ऐसी अप्रतिम बदलाव लाया जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। सुनहरी ज्वालाओं का वह बारूद जुओफान को छू भी नहीं पाया। वह आग उस बिंदु से पहले ही जलकर राख हो चुकी थी, उसी थंडर फ्लेम के कारण। येलिन स्तब्ध रह गया। कैसे हो सकता है ये? ये क्या चीज़ है? आखिरकार ये डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम को लड़ने से कैसे रोक सकती है? उस लड़के के पास कितनी भयानक शक्ति है? येलिन ने अपनी आंखें तरेरीं, खाली नज़र से उस थंडर फ्लेम को घूरने लगा जो ड्रैगन के माथे पर जल रहा था। उसके लिए 5 महान पवित्र जीवों की शक्तियां सर्वोच्च थीं। कभी ऐसा हुआ था कि वे खुद पीछे हट जाएं? कभी नहीं। यहाँ तक कि 5 महान पवित्र जीव भी इस दुनिया में ऐसी शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन हकीकत ने सबको गलत साबित कर दिया। एक भयानक शक्ति जो सभी से परे थी, जो फैन की उन सॉवरेंस और पवित्र जीवों से मिली शक्तियों का संयोजन थी। यह आभा वही है जो मैंने महसूस की थी जब स्टीवर्ट जुओ अपने कमरे से निकले थे। नहीं, यह उससे भी भयानक है। कोई लांग उस शक्ति को देखकर कांप उठा जो कुछ भी नष्ट करने में सक्षम थी। वह डर से निगल गया। बाकी सभी भी अपने आप सिर हिला रहे थे, पसीने से भीग चुके,
भयभीत होकर ताक रहे थे। उन्हें जू फैन के अंतिम हमले की कोई समझ नहीं थी, लेकिन वे इससे डर गए थे। अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट की टीम का हाल और भी खराब था। वू छिंक्यू का चेहरा तब पतला हो गया जब वह थंडर फ्लेम दिखा। उसे जुफैन की चाल का पता नहीं था, पर वह महसूस कर सकता था कि यह शक्ति येलिन की सुनहरी ज्वाला से भी ऊपर है। उसे संदेह था कि यह शक्ति किसी इंसान की नहीं, जैसे यह इस दुनिया के विनाश का संकेत हो। चेहरा सिकुड़ता हुआ वू चिंक्यू ने दांत पीसे और मुस्कुराने का नाटक किया। भगवानों, ये लड़ाई कितनी दूर तक पहुंच गई। मुझे कोई शक नहीं कि अगर ये दोनों फिर से ऐसे लड़े तो डबल ड्रैगन मैनर का नामो निशान मिट जाएगा। सीनियर ब्रदर, आप ज़्यादा सोच रहे हैं। वे तो अभी सिर्फ एथीरियल स्टेज पर हैं। डबल ड्रैगन मैनर में एग्जॉल्टेड हैं। वे ऐसा होने नहीं देंगे, एक अनुयायी बोला। वू चिंक्यू ने गंभीर होकर सिर हिलाया। तुम अभी नौसिखिए हो, इसे समझ नहीं पाओगे। ये ताकत की बात नहीं बल्कि दुनियाओं का फ़र्क है। तुम सब जानते हो जूनियर ब्रदर की सुनहरी ज्वाला कितनी घातक होती है, पर वो काला थंडर फ्लेम मुझे कहीं ज़्यादा भयानक लगती है। मुझे पूरा भरोसा है कि एग्जॉल्टेड भी इसे रोक नहीं पाएंगे। वू चिंक्यू की भौहें पसीने से भीग गई थीं। वह गहरी चिंता से लड़ाई देख रहा था। यह लड़ाई पूरी तरह पागलपन की हदें पार कर चुकी है, एक से बढ़कर एक भीषण। ये दोनों अब इंसान नहीं हैं। दर्शक स्क्रीन पर धीरे धीरे छवि का स्टैटिक बढ़ते देख रहे थे। गेटकीपर लगातार कैमरे के एंगल बदलने का संकेत दे रहे थे, पर लड़ाई से तस्वीर दूर होती जा रही थी। जब छवि स्थिर हुई तो वे 3 मील दूर से लड़ाई देख रहे थे। दोनों बच्चे स्थिर खड़े थे, उनके बीच चमकती ज्वाला और काला थंडर फ्लेम आमने सामने थे। क्या हुआ, इतनी दूर क्यों हैं? एग्जॉल्टेड हैरान ने 2 बुजुर्गों से पूछा। एक ने सिर झुकाकर कहा, एग्जॉल्टेड, उनके आसपास की मॉनिटरिंग अरेज में इंटरफेरेंस है, इसलिए करीब से देख नहीं पा रहे। सबसे नज़दीकी काम करने वाली अरे 3 मील दूर है। क्या? एग्जॉल्टेड बाई में चिल्लाए। वो घाटी की सारी मॉनिटरिंग अरेज पवित्र पत्थरों से बनी हैं, जिन्हें नष्ट करना आसान नहीं। और अब जब ये दोनों लड़ रहे हैं तो हम देख भी नहीं पा रहे। एग्जॉल्टेड भाई में ने कुछ सोचते हुए हैरानी से एग्जॉल्टेड हेरैन की तरफ देखा। एग्जॉल्टेड हेरैन थोड़ा हैरान, कहीं उनकी लड़ाई की शॉक वेव्स इतनी ताकतवर तो नहीं थीं कि मॉनिटरिंग अरेज को नुकसान पहुंचा दिया हो। हम भी ऐसा नहीं कर पाए। एग्जॉल्टेड हेरैन ने स्क्रीन पर काली चमक और येलिन के डरे हुए चेहरे को देखा। जुओफान के फीके चेहरे के बावजूद आग पास नहीं आई। एग्जॉल्टेड ने तुरंत कार्रवाई की। एग्जॉल्टेड बाई में भी चौंक गया। क्या वह काला थंडर फ्लेम पवित्र पत्थरों को तोड़ सकता है? मैं आमदंती को यह कभी नहीं हुआ, चाहे एजियर फ्लेम हो या गोल्डन फ्लेम, लेकिन काला थंडर फ्लेम ऐसा कर दिखाया। इसका मतलब था कि यह काला थंडर फ्लेम उन दोनों से कहीं ऊपर एक भयानक अस्तित्व था। क्या जुओफान इसे नियंत्रित कर पाएगा? जुओफान को कांपते और खून उगलते देखकर एग्जॉल्टेड बाई में ने जवाब पा लिया, अभी नहीं। पर अब जब यह शक्ति बाहर आ चुकी थी, जुओफान को इसका दबाव अंत तक सहना होगा, नहीं तो यह लौ उस पर पलटकर विनाश कर देगी। इसलिए उसने इसे तब तक नहीं दिखाया जब तक उसकी आत्मा के साथी को गंभीर चोट नहीं लगी थी। यह एक ऐसा दांव था जिसमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती थी, जिसे तभी चलाना सही होता है जब सामने वाला मरा हुआ से भी ज़्यादा मरा हुआ होना चाहिए। यह येलिन की अपनी आत्मा जलाने वाली ताकत से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक था। अगर जुओफान का यह दांव फेल हो गया तो उसकी आत्मा भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगी, और अगर सफल हुआ तो येलिन उसकी आत्मा और शरीर के मेल में पूरी तरह तबाह हो जाएगा। यहाँ कोई बचने वाला नहीं था। हैरान ने यह सब देख लिया और तुरंत कदम बढ़ाए। फूश हाथ हिलाते ही काला प्रकाश चमका और सफ़ेद सुरंग प्रकट हुई। एग्जॉल्टेड हैरान उस सुरंग से होकर घाटी में दाखिल हो गया। दर्शक शब्दहीन थे। बच्चे थे। एग्जॉल्टेड हैरान अब कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कभी एग्जॉल्टेड को इस तरह घबराते नहीं देखा था। घाटी में जुओफान लगातार खून उगल रहा था, उसका शरीर फटना और खून फैलाना जारी था। फिर भी वह सह रहा था। वो भयंकर थंडर फ्लेम
उसकी देह को भी धीरे धीरे खा रहा था। उसका ड्रैगन आत्मा कांप रहा था, उस थंडर फ्लेम की ताकत के नीचे टूटने को था। फिर भी जोफान ने मुस्कुराया, क्योंकि उसने देखा कि ज्वालाएं उसे छू नहीं पा रही थीं। अशमामद थे, हर संकट में एक रास्ता जरूर होता है। वो ठंडर तो खतरनाक था, लेकिन कम से कम काम का था। सिर्फ इस भयंकर शक्ति से ही मैं तुझे मिटा पाऊंगा, पगला। जुओफान ने अपनी आंखें तनी और हाथों से इशारे करने लगा। उसका ड्रैगन आत्मा झटका खाकर धीरे धीरे मुंह खोलने लगा। थंडर फ्लेम माथे से गले की ओर बहने लगी। फिर भी दोनों इतने कमजोर लग रहे थे कि एक हल्की हवा से गिर सकते थे, लेकिन येलिन के लिए यह एक सचमुच का आतंक था। वह पहली बार डरा हुआ था और धीरे धीरे पीछे हट रहा था। शायद पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ था। यह छोटी सी थंडर फ्लेम उसे अब तक का सबसे बुरा एहसास दे रही थी। घुटघुटाकर येलिन ने कांपती आंखों से जुओफान को देखा। जुओफान के इशारे आखिरकार पूरे हुए और वह एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ बोला, लगता है मेरा जोखिम काम आया और तुम, बच्चे, इसका खामियाजा भुगतोगे। रेत स्टाइल का तीसरा कदम, नेक्रो ड्रैगन स्क्रीच, गर्जन। ड्रैगन की दहाड़ से झंझावात फैल गया। थंडर फ्लेम उसके गले में एक सांप बन गया और तेजी से निकला। यह सांप 1 मीटर से भी छोटा था। जुओफान के नेक्रो ड्रैगन स्क्रीच के इतिहास में यह सबसे भयानक दिखने वाला था। फिर भी ये छोटा सा सांप येलिन के लिए मौत की घंटी बजा रहा था।